मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण का मामला इन दिनों प्रदेश के 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों की जुबान पर है। और जुबान पर होगा भी क्यों ना, क्योंकि एक तो 9-10 साल बाद सरकार प्रमोशन कर रही है और दूसरी तरफ हाई कोर्ट में अलग ही बहस छिड़ी हुई है। लेकिन एक तरफ हाई कोर्ट की बहस है और दूसरी तरफ सरकार के प्रमोशन के लगातार आते हुए ऑर्डर, दोनों के बीच में झूल रहे हैं सरकारी कर्मचारी। और आज इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि 13 जुलाई को हाईकोर्ट में जो सुनवाई होने वाली है, उस सुनवाई में भी सरकार बचकर निकल जाएगी। हाईकोर्ट कोई अंतरिम रोक इस मामले पर नहीं लगाने वाला है। क्यों नहीं लगाने वाला है, ये बेहद रोचक और बेहद अंदर की खबर 10 सूत्र आपके लिए लेकर के आया है। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और मेरे साथ हैं मेरे साथी रामकृष्ण गौतम। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं विवेक रूसिया, उनकी डिविजनल बेंच में इस मामले की सुनवाई हो रही है। और इस केस की पहली सुनवाई में हाई कोर्ट में सामान्य वर्ग ने ये दलील दी थी कि जो महाधिवक्ता हैं उन्होंने हाई कोर्ट को मौखिक तौर पर ये कहा था कि हम तब तक प्रमोशन नहीं करेंगे जब तक कोर्ट इस मामले पर कोई अंतिम फैसला नहीं दे देती। लेकिन आरोप लगे, ये कहा गया कि महाधिवक्ता अपनी बात से पलट गए, सरकार अपनी बात से पलट गई और सरकार ने प्रमोशन के आदेश निकालने शुरू कर दिए। लेकिन सरकार ये प्रमोशन आदेश निकाल कैसे रही है वो तो आपको पता है, हम कई बार बता चुके हैं आपको हम अपने दर्शकों को। लेकिन अब 13 तारीख की जो सुनवाई है, उस सुनवाई में हाई कोर्ट रोक क्यों नहीं लगाएगा इस मामले में, जरा आप ये बता दीजिए। बिल्कुल, तो सबसे पहले तो आपको एक तारीख बताते हैं। तारीख बताना भी जरूरी है। बिल्कुल। 13 जुलाई की एक तारीख है जो अभी इस मामले में बहुत अहमियत रखती है। क्यों रखती है? क्योंकि अभी 13 तारीख को होनी है इस मामले की सुनवाई। एक सुनवाई हो चुकी है एक दिन पहले, यानी 7 तारीख को, 7 जुलाई को। और 7 जुलाई की सुनवाई में ये बात तय की गई कि अगली तारीख 13 तारीख होगी, 13 जुलाई होगी जब ये सुनवाई की जाएगी। और 13 तारीख की सुनवाई के बाद भी प्रमोशन नहीं रोकेंगे। ये एक बहुत अहम पॉइंट है। अब जो आपने पूछा कि कानूनी विशेषज्ञ के राय के आधार पर सरकार किस तरह आगे बढ़ रही है और जो प्रमोशन प्रक्रिया शुरू की है उसमें क्या पेंच है, तो कानूनी विशेषज्ञों की राय के आधार पर सरकार ने जो प्रमोशन प्रक्रिया शुरू की है उसमें सरकार ने खुद ही वो अंतरिम राहत ले ली है जो हाई कोर्ट से मिल सकती थी। अब ये जो लाइन है, इसी लाइन के इर्द गिर्द पूरी प्रमोशन की कहानी बुनी जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है उसमें सीनियर एडवोकेट CS वैद्यनाथन की राय को मंजूर करते हुए सभी विभागों को उसी के मुताबिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी जब 13 तारीख का फैसला आएगा और अगर मान लीजिए कोर्ट कहता है कि प्रमोशन दे दीजिए, तब तो फिर कोई बात नहीं है। फिर जो कर्मचारी संगठनों की बात पहले से चली आ रही है वो बवाल जरूर होंगे, लेकिन सरकार फारिग हो चुकी होगी, सरकार निपट जाएगी एक बहुत बड़े मसले से। लेकिन अगर अतुल हाई कोर्ट कहता है कि नहीं देना चाहिए प्रमोशन, कोई आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट का कोई रूल आ जाता है, कोई अंतरिम रोक लगाता है, कोई अंतरिम रोक किसी तरह की हो जाती है, तब क्या करेगी सरकार? तो मैं फिर से वो पॉइंट रिपीट कर रहा हूं कि सीनियर एडवोकेट CS वैद्यनाथन की राय मंजूर कर सरकार ने सभी विभागों को उसी के मुताबिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। यानी सरकार ये कह सकती है कि भाई रोक तो है ही नहीं, हम दे रहे हैं प्रमोशन। इसके बाद इसी राय के आधार पर यह प्रमोशन प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। वैद्यनाथन ने अपनी राय में साफ कहा था कि सरकार प्रमोशन की प्रोसेस शुरू कर सकती है बशर्ते सभी प्रमोशन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग मामलों में जो निर्णय आए हैं उसके अधीन रहें। सरकार ने भी अपने आदेश में यही व्यवस्था लागू की है और यही वजह है कि प्रशासनिक स्तर पर माना जा रहा है कि भविष्य में अगर कोर्ट कोई अंतिम निर्णय देता है तो उसके मुताबिक ज़रूरी कार्रवाई की जा सकती है। अब एक और बात आ रही है अतुल कि 13 जुलाई की सुनवाई में महाधिवक्ता प्रशांत से कुछ बता सकते हैं कोर्ट को, ये तैयारी की गई है सरकार के स्तर पर, क्या बताने वाले हैं वो? बिल्कुल, क्योंकि पिछली सुनवाई में महाधिवक्ता पेश नहीं हो पाए थे हाई कोर्ट में, तो इस बार जो 13 जुलाई की सुनवाई है उस सुनवाई में ये माना जा रहा है कि महाधिवक्ता सरकार का पक्ष रखेंगे। और 10 सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक महाधिवक्ता कोर्ट को ये बता सकते हैं कि सरकार ने कोई अंतिम अधिकार नहीं बनाया है, बल्कि सभी पदोन्नतियों को पहले से ही पेंडिंग याचिकाओं के अधीन परिणाम के अधीन रखा गया है।
सरकार ये भी तर्क रख सकती है कि वर्तमान में प्रमोशन नियम 2025 पर कोई अंतरिम रोक नहीं है और प्रशासनिक काम प्रभावित हो रहे हैं, इसीलिए हम प्रमोशन दे रहे हैं। हालांकि इन दलीलों को मानना ना मानना हाईकोर्ट के ऊपर है। हाईकोर्ट मानता है कि नहीं मानता, ये जज के पूरे विवेक पर निर्भर करता है, उनके निर्णय पर निर्भर करता है। इसके अलावा सरकार पहले से ही खुद को ये राहत दे चुकी है कि अगर कोर्ट अंतरिम रोक लगाएगा तो सरकार खुद ही कह देगी कोर्ट में कि हम तो जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंतिम निर्णय आएगा सभी प्रमोशन के मामलों पर, उसके अनुसार ही हम कार्रवाई कर रहे हैं। सारे प्रमोशन हम इसी बात को लेकर के दे रहे हैं कि हाई कोर्ट में इस केस को लेकर जो फैसला आएगा प्रमोशन उसी हिसाब से फिर लागू हो जाएंगे। यानी सरकार ने पहले से ही खुद को एक तरीके से सिक्योर जोन में रख लिया है। अब आप कुछ भी दलील देते रहिए, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। राम, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये भी एक बात है। और एक दिन पहले हमने कर्मचारी संगठनों से बात की थी, तो कर्मचारी संगठन के जो सदस्य हैं, मंत्रालयीन कर्मचारी हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन्होंने साफ कहा कि सरकार का इंटेंशन तो सही है। सरकार के इंटेंशन पर उन्होंने सवाल नहीं उठाए। उन्होंने ये बात ज़रूर कही कि मध्य प्रदेश में 10 साल से प्रमोशन रुके हुए हैं, चाहे इससे पहले जो भी सरकारें रही हों, बीजेपी की रही हों, कांग्रेस की रही हों, सभी ने कर्मचारी हितों को नज़रअंदाज किया। और आज नौबत यहाँ तक आ गई कि कोर्ट केस चल रहे हैं, अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है और इन्हीं कोर्ट केसेस के बीच ही सरकार रास्ता निकाल रही है प्रमोशन का। तो सरकार का इंटेंशन सही बताया जा रहा है अगर कर्मचारी संगठनों की माने। लेकिन समस्या सिर्फ यहाँ आकर एक सवाल उत्पन्न करती है, एक समस्या बनती है कि आखिर जो 10 साल में लाखों कर्मचारियों का नुकसान हुआ है, जो बिना प्रमोशन के रिटायर हो गए हैं, उनकी भरपाई आखिर कैसे होगी और कौन करेगा। तो फिलहाल इसका जवाब कर्मचारी संगठनों के पास भी हमें नहीं मिला। हमने ये सवाल किया था उनसे, तो उन्होंने कहा कि भरपाई तो होनी चाहिए, लेकिन कैसे होगी ये रास्ता सरकार को निकालना चाहिए, क्योंकि लगभग इस दौरान लाख से ऊपर कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं अतुल, बिना प्रमोशन के। तो उनका अधिकार जो प्रभावित हुआ है, क्योंकि कानून के मुताबिक भी प्रमोशन सरकारी कर्मचारियों का अधिकार है और इस अधिकार से मध्य प्रदेश की सरकार ने उन्हें 10 साल तक वंचित रखा। और अब 13 जुलाई की एक और तारीख है, जिस तारीख में आसार जताए जा रहे हैं कि शायद ये 10 साल पुराना पेंच खुल जाए। फिर सरकार ने तैयारी भी कर ली है। तो इस तैयारी के बीच में सामान्य वर्ग का विरोध क्या है वो हमने आपको बता दिया। सामान्य वर्ग के बहुत सारे अपने पॉइंट्स हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार आखिर क्यों ये गलत नियम लागू कर रही है 2025 का। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। बहरहाल जो भी होगा, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 13 तारीख को, इसके अलावा मंत्रालय में जो भी गतिविधियां चल रही होंगी, सारी जानकारी 10 सूत्र आप तक लेकर आएगा। और ये खबर हम आप तक लेकर आए थे जबलपुर से हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी के जरिए। इस तरह की और भी खबरें मैं और अतुल आगे भी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक बने रहिएगा 10 सूत्र के साथ। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।